रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है? आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो वहाँ पर जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका डिफाइन करते हैं, वो होता है m इंटू आर स्क्वायर, राइट? जहाँ पे r जो होता है उस एक्सिस से उस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इस सिंगल पार्टिकल की जगह अगर कोई कंटिन्यूअस सिस्टम है, लेट्स से कि सॉलिड स्फीयर की हम बात करते हैं, अगर वो अपने किसी डायमेट्रिकल एक्सिस का रोटेट कर रहा होता है सर्टेन एंगुलर स्पीड से, तो वहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr स्क्वायर, करेक्ट? अब हमें क्या करना है, ये जो सॉलिड स्फीयर था इसके एंटायर मास को हमें एक ऐसे जगह पे रखना है फ्रॉम द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेम डायमेट्रिकल एक्सिस, ऐसे जगह पे रखना है जो कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस करे जो कि ओरिजिनल सॉलिड स्फीयर कर रहा था डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। तो ये हमने क्या किया, एंटायर सॉलिड स्फीयर के मास को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया और लेट्स से कि वो डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो k है। तो हमें पता है कि डायमेट्रिकल एक्सिस का और जो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr स्क्वायर होता है, एंड दैट वुड बी इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर, क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल का हमने देखा था जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर होता है, तो उस r की जगह यहाँ पे k आ जाएगा तो m k स्क्वायर हो जाएगा। तो k का वैल्यू आ गया √2/5 इंटू r, और इसी को हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं।